इंश्योरेंस इज नॉट गैम्बलिंग एक्सप्लेन्ड। इंश्योरेंस बिजनेस इज नॉट गैम्बलिंग। इंश्योरेंस बिजनेस गैम्बलिंग नहीं है। इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग वेयर कंसिडर्ड अलाइक बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स एंड पेमेंट इज मेड व्हेन इवेंट्स अकर। क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है और पेमेंट्स तभी होता है जब इवेंट घटना अकर होती है घटती है। Like gambling, the insured is unaware of the time and amount of loss। जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वह टाइम और अमाउंट ऑफ लॉस के बारे में अनअवेयर होता है। इफ़ द इवेंट अकर्स द इंश्योर्ड लाइक द गैम्बलर गेन्स, अदरवाइज दे आर एक्सपीरियंसिंग द लॉस। जो गैम्बलर होता है वह पा जाता है, पैसे कमा लेता है, नहीं तो अदरवाइज वो लॉस उठाता है। बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेज बिटवीन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड गैम्बलिंग। नेचर ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस रिस्क आर एग्जिस्टिंग, दे मे अकर एट एनी टाइम। इंश्योरेंस में कभी भी रिस्क आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेथ, ओल्ड एज, फायर, मैरीन पेरिल्स, एक्सीडेंट्स etc में अकर एट एनी टाइम। ठीक। इफ देयर इज नो इंश्योरेंस द पर्सन विल सफर एट अकरेंस ऑफ द पेरिल्स, बट इफ इंश्योरेंस इज टेकन अगेन दीज रिस्क द insurer will provide a fixed amount or indemnify the amount of loss अगर ड्यू टू द इंश्योर्ड पेरिल्स। अगर कोई भी घटना ऐसी घटती है तो जो इंश्योरर है वह इंश्योर्ड पर्सन को एक फिक्स्ड अमाउंट देगा अगर वैसी कोई घटना घटती है तो। दस इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज रिस्क। इंश्योरेंस इन सभी रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। इन द केस ऑफ गैम्बलिंग द रिस्क डज नॉट एग्जिस्ट। गैम्बलिंग के केस में रिस्क नहीं है। इट इज बीइंग क्रिएटेड फॉर अ गेम और अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब होता है द स्टेट और एक्सपीरियंस ऑफ फाइंडिंग while one will suffer and another will gain। एक व्यक्ति सफ़र करेगा और दूसरा गेन करेगा। इन एब्सेंस ऑफ सच गेम नो बॉडी विल सफ़र। इफ एब्सेंट ऑफ इंश्योरेंस द प्रॉपर्टी ओनर विल सफ़र वाइल ड्यू टू इंश्योरेंस नो पार्टी विल सफ़र। अगर इंश्योरेंस हो जाता है तो कोई भी सफ़र नहीं करेगा। अगर इंश्योरेंस नहीं रहता है तो जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा वो सफ़र करेगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इसेंशियल। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसेंशियल है। विदाउट एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इट वुड बी वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। यह वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दस दिस प्रिंसिपल क्लियरली डिस्टिंग्विशेस द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द गैम्बलिंग। इससे डिफरेंस करता है। इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग डिस्टिंग्विश्ड। एज अ इंश्योरेंस स्टूडेंट it is necessary for us to be able to point out the difference between insurance and wagering. These are insurance contracts are legally valid contracts। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वेयर आज गेमिंग एंड वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वायर्ड होते हैं। आउटमोस्ट गुड फेथ इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ होना चाहिए। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गेमिंग और वैगरिंग। गेमिंग नहीं, गैम्बलिंग है। द इंश्योर्ड इवेंट में टेक प्लेस और मे नॉट। इन इंश्योरेंस में इंश्योर्ड इवेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट लाइफ के सिवाय एक बार से अधिक भी हो सकती है। बट इन गेमिंग और वैगरिंग द इवेंट विल डेफिनेटली टेक प्लेस एंड इट विल टेक प्लेस ओनली वंस। लेगी लेकिन गेमिंग या वैगरिंग में लेकिन एक ही बार लेगी। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट अप्लाइज टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बट नॉट टू वैगरिंग।
Indemnity applies to insurance. Indemnity applies to insurance, but in case of gaming or wagering, the person winning gets back his stake and also a windfall gain. In insurance, it is also known as to which party is immune from loss, but in gaming or wagering, it is not known which party is going to win or lose. Insurance event is never desired by either of the parties, but parties to gaming and wagering would always like to win at the cost of the other. So it is clear that इंश्योरेंस इज नॉट गैम्बलिंग. ठीक है, इसलिए इंश्योरेंस गैम्बलिंग नहीं है.